कर्म कोई काया नहीं है, बिना कर्म के कोई काया नहीं है। जैसे आप इतने कर्म कर जाते हैं, वो एक दिन में नहीं भुगतते हैं, वो बच जाते हैं, और सिंचित कर्मों का स्टोर है हमारा, वहाँ जमा हो जाते हैं। तो फिर सिंचित कर्मों का कुछ हिस्सा लेके, तो ये हमारे प्रारब्ध कह लो इसको, जो ये जन्म मिले अपने को, ये जिंदगी मिली है ना जो, तो ये इसका हिस्सा है, उसका कुछ ये ले रहा है। फिर अब नहीं करेंगे हम कर्म। जैसे कि आप हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल में पहुंच जाते हो, आप त्रिकुटी है, यहाँ काल का हेड क्वार्टर है, कर्म सिंचित कर्मों का स्टोर है। यहाँ पहुंच जाने के बाद आप निकर्म हो जाओगे, कोई कर्म नहीं रहेगा। और संत पांचवें मंडल से आते हैं, रूहानी सफ़र के पांचवें मंडल से आते हैं, सचखंड बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पहुँच जाए जीव तो निकर्म हो, वहाँ से आते हैं संतों। फिर कहते भी संत दुखी परेशान रहते हैं, चक्कर रगड़ा क्या है, वे संत कर्मों के जो दूसरी मंजिल है उससे भी ज़्यादा दूर रहते हैं पांचवें मंडल से। वो तो दूसरी मंजिल है, ये पांचवें मंडल में रहते हैं। पांचवें मंडल की बजाय सचखंड की आखिरी स्टेज अलख अगम अनामी में रहते हैं। फिर तकलीफ कैसी क्या होती है, संत फिल्म अभिनेता की तरह रोल करते हैं, फिल्म अभिनेता की रोल करते हैं। जैसे रोल किया एक उन्होंने, उसमें वो मर गया, अगली फिल्म में फिर वो तैयार खड़े हो गए, फिर हाथ कट गया, कटा नहीं था, रोल किया है काटने का, खून गोली लग गई, मरा नहीं है, खून निकल गया, निकाल दी, रोल किया, मगर वास्तव में नहीं है भाई, असल में नहीं है, असल में भाई असल में नहीं है, मैंने रोल कर रहे हैं। इसी तरीके से संत करते हैं, बस देखने में तो होगा ये कलयुग है ना जी, तो चलो कि इसमें तो रोल करना ही पड़ेगा, मगर वो इसकी हद से दूर रहते हैं इस अवस्था से। तो अब हमारी सारी बातों का भाव ये आया कि भाई हम कर्म ही कर्म किए हुए हैं, कर्मों के हमारे टिब्बे लगे हुए हैं, टिब्बे भाई ढेर लगे हुए हैं कर्मों के हमारे। तो ये कर्म अपने कटवाने किसी तरीके से भी। तो फिर हम क्या करते हैं साहब, जैसे अपने बात चले थे ना पंथ की, बेरास्ते की, तो हम सारे दिन एक दूसरे का ही जिक्र बिक्र करते रहते हैं, एक दूसरे का। इससे क्या होगा, हमारे कर्मों का भार और चढ़ेगा जी। यानी निंदा चुगली अपन जैसे करते हैं ना, निंदा चुगली, तो इससे हमारे कर्मों का भार बढ़ता है। कैसे बढ़ता है जी, आपके कोई उदाहरण दो, बताओ भी कैसे क्या रगड़ा है इस चीज़ का, इस चीज़ को ओपन किया जाए। तो कोई एक राजा था, उसका कायदा था कि मैं भाई 5 बजे तक ही दान देता हूँ, उसके बाद मैं दान नहीं देता। उसके बाद तो एक राजा, एक फ़कीर था, वो राजा के पास गया कि जी मेरे को दान दो जी, बड़ी उम्मीद से आया हूँ मैं तो आपसे। भाई मैंने बोला ना आपको, मैं 5 बजे के बाद दान देता ही नहीं हूँ। नहीं बोला जी मैं तो उम्मीद से लेकर आया हूँ, ऐसे कई बार बोले हैं। जैसे कई बार बोलने से मन में रिएक्शन होता है, ये नाराज़ हो जाता है मन, इन्हें गुस्सा आता है इसको। और नाम जो दिया बाबा ने वही अक्सर दिए, बार बार वो जपने पड़ते हैं, तो मन को गुस्सा आता है, यार बार बार वही चीज़, बार बार वही चीज़। मन चाहता है नित नया नया, नई नई बात हो इसके लिए। तो जी बार बार उसने किया, उन्हें क्या किया जी, पास में घोड़े की लीद थी, उसने उठाई और उसकी झोली में डाल दी। लीद उठाई ऐसे, उसकी झोली में डाल दी। उसने फ़कीर ने झोली ऐसी करी और अपने में डाल ली ऐसे। डालने के बाद वो जहाँ भजन सिमरण करता था उससे दूर अलग डेरी लगा के छोड़ दी उन्हें, अलग से अलग डाल दिया ऐसे। तो जी कई साल के बाद वो जो राजा था सैर करने के लिए आया, वो देखा तो पूरा भारी ढेर लगे हुआ लीद का, लीद का बहुत भारी ढेर लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भारी। तो जी फिर उन देखा जी ना तो घोड़े हैं भाई, यहाँ घुड़सवार कोई है ही को नहीं, यहाँ तो कोई गाम राम भी नहीं है, तो ये लीद का ढेर आया तो आया कहाँ से आया ये इतना, तो कहाँ से आया ये। तो जी फिर फ़कीर बैठा था उधर दूर से भजन पे, नहीं बोला जी साहब ये लीद इतने यहाँ घोड़े भी नहीं आपके पास, ये कहाँ से आई। नहीं करे भाई ये किसी फ़कीर, मतलब ये किसी राजा हो का दिया हुआ दान है, ये बढ़ रहे हैं जी दान। दान कैसे कि यार उस कोई फ़कीर था, कोई वो वेट करता था 5 बजे तक, मैंने बाद में गया तो उन्हें मेरी झोली में डाल दिया ये, तो मैंने यहाँ रख दिया, उसका ये दान बढ़ रहे हैं। क्योंकि दान तो बढ़ता है ना जी, जो देंगे घटेगा थोड़ी भाई, जो दान है ना वो बढ़ता है, घटेगा नहीं। जैसे पूरी साथ संगत में आप
मतलब एक पाई भी खर्च करते हो, मालिक की दरगाह में करोड़ों कीमत पड़ती है। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, कईयों प्रेमियों इकट्ठा किया मस्ताना जी ने, भाई नाम तो हम लाखों को देंगे और अधिकारी बने देंगे, अधिकारी, पर जिसका मौज ने इसी जन्म में छुटकारा कराना है, इसी जन्म में लेके जाना है जिस आदमी को, उससे तन मन और धन से सेवा लेगी, तन से मन से धन से सेवा लेगी, जो इसी जन्म में लेके जाना है। फिर समझाया भाई सच्ची साध संगत, जो पूरी साध संगत पूरे गुरु की है, जो वहाँ एक पाई खर्च करते हो आप तो मालिक की दरगाह में आपकी करोड़ों कीमत पड़ेगी। और पूरी साध संगत के बगैर पूरी साध संगत के बगैर आप करोड़ों रुपये खर्च करोगे तो मालिक की दरगाह में एक पाई जितनी नहीं पड़ेगी। तो ये फ़ायदा बताया सच्ची साध संगत सेवा का फल के बारे में। फिर नहीं करे भाई, फ़कीर ने कहा भाई ये तो राजा का दिया हुआ दान है, वो बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कुछ भी दे दे जी। एक सोना ही दान करता था, चोला छोड़ने के बाद उसके सोने के पाट बिठा दिया, भाई तने यही खाने को भी यही दे दिया, सोना चांदी वगैरह। नहीं भाई तने यही दान किया था, तने यही मिलेगा जी। अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे, किसको दोष दे तो प्राणी, सब अपना किया करा है भाई। किसी को दोष देने चाहिए, सारा अपना किया करा रहे हैं, सारा का सारा ही, सारा खेल ये अपना ही तो है। तो जो कुछ किया अपने वही तो आगे आता है हमारे। फिर इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, जब हम भजन करते हैं ना, भक्ति करते हैं, जब हम भजन सेवन करते हैं क्या ना अपना आज्ञा हुए, तो भजन करते हैं तो वही पाप हमारे आगे आ जाते हैं, जो कुछ किया हुआ ना वही आगे आ जाता है हमारे। ये दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये भी हो सकता है, भाई नो करे भाई कर ले, कुछ कर ले, तेरे आगे आएगा ये। इसका मतलब एक शब्द में तो ये हो गया है, दूसरे शब्दों में ये हो गया कि भाई हम जब भजन करेंगे, जब बैठते हैं तो हमारे अंदर हमारे पाप ही हमारे आगे खड़े हो जाएंगे जी, आदमी बन के। तो पूज्य मस्ताना जी महाराज ने कुछ प्रेमियों को नाम दिया, तो नाम दिया तो क्या हुआ, ऐसे लग गया उनको प्रेमियों को जैसे कुत्ते बिल्ली को पढ़ रहे हैं, बाग बाग के लाठी लेकर आए। मस्ताना जी बोले क्या बात होगी भाई, क्या मार पड़ी? मस्ताना जी फरमाते क्या मार पड़ी? तो मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, फिर उनसे पूछा भाई क्या मार पड़ी? तो वो बोले जी ऐसे लग रहा है जैसे कुत्ते है ना बिल्ली को पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे आ रही आवाज़ हमारी। नौकरा जी वो कुत्ते उत्ते नहीं है ना, बिल्ली हैं। अभी हमने नाम दिया है उन जीवों को, जिनको हमने नाम दिया है ना, उनको उनके अंदर से पाप निकल के भागे हैं, शकल के रूप में, शकल के रूप में पाप निकल के भागे हैं। जैसे बात है ना, एक और छठा कर्म कटवा लेते हैं। तो जी फिर राजा को कहा गया कि भाई तेरे ये कर्म है और भुगतने पड़ेंगे, तो उन्हें दान दिए हैं, ये तेरे को खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसको। नौकरा जी मैं ही था, वो राजा बहुत तो है, बाद में मैं ही था जी, ये तो राजा का दिया दान तो मैं ही राजा था जी, मेरे क्या करूं बताओ, मेरे तो बहुत मुश्किल, डर चढ़ गया मेरे को भाई, मैं कैसे खाऊंगा इतनी लेद को ढेर को, है मैं कैसे खाऊंगा इसको। तो जी उसने क्या किया जी, फिर फकीर यानी जुक्ति से मुक्ति है, जुक्ति नाल मुक्ति है। तो उसने क्या है कि जी मैं क्या करूं, फिर आप ऐसे करो, अगर तू राजा है, तेरी निंदा चुगली करे सारा शहर, तेरे पाप उतर सकते हैं और कोई चारा नहीं है। तो जी मैं इंतजाम कैसे करूं, जुगाड़ कैसे बनाऊं? तुम ऐसे करना, तो अपने जवान लड़की को लेके और मकान में रहना, दूर फ्रंट में, सड़क के साथ में, अच्छे ख्याल से रहना। तेरे बारे में लोग गाली बकने लग जाएंगे, भाई राजा गिर गया है, लड़की के साथ रहता है, ऐसा है वैसा है, सारे गांव में फैल गई बात जी। फिर पड़ोसी गांव में फैलने लगी, सारों फैलने लगी सारों की बातें, भाई राजा ऐसे कर रहा है, भाई ऐसे कर रहा है, ये गलत हो गया है, ये है वो है। तो राजा अपनी लड़की को रख रहे हैं ऐसे वैसे, भाई खूब बात चली लोगों के पास। तो फिर राजा छुप के आया कई महीने के बाद, तो जितना उन्हें दान किया था उतना ही रह गया। फकीर ने कहा देख भाई तेरी निंदा चुगली हुई यहाँ पर, तेरी यहाँ पर निंदा चुगली हुई, इस वजह से अब ये दान है ना, ये जरा सा रह गया आपका, ये जरा सा रह गया दान आपका, और ये आपने जितना दान दिया था ना उतना रह गया आपका। ये भाई निंदा चुगली कर करके ना भाई ये सारा का सारा साफ हो गया आपका। इसलिए निंदा चुगली अपने को किसी की नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी माड़ा हो, अच्छे की तो अपने करने क्यों है, बेकार से बेकार घटिया घटिया आदमी की भी निंदा नहीं करनी। तो नौकरा जी ये दान है, इसका क्या करूँ? नौकरा ये खाना पड़ेगा आपको। फिर कैसे करूँ जी? नौकरा भाई ऐसे होगा, ये एक वहाँ साधु है, डेरा है उसका,
उस आदमी ने तेरी निंदा नहीं करी, अगर वो निंदा कर देगा तो ये भी श्राप हो जाएगा, देखो कैसे करना है। मैं बोला ठीक है साहब, मैं जाता हूँ उसके, उससे गया, वो उसकी सेवा करे साहब, खूब उससे वो करे। मैं बोला जी राजा गिर गया जी, राजा ऐसे लड़के रख रहे हैं, चाय पानी बनाए, रोटी दे, घूमते फिरते फिर वही बात कह दे जी, फिर घूम फिर करके फिर वही बात कह दे जी। तो कई दिन हो गए उसको करते करते, जी राजा जी ने ऐसे कर दिया जी, राजा गिर गया, ऐसे कहते कहते उसको कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, महीना हो गया। फिर फकीर साहब बोले, जो साधु था, देख भाई राजा ने कुछ किया है तो राजा भुगतेगा, मैं उसकी निंदा चुगली नहीं करूँगा, निंदा मैं नहीं करूँगा उसकी, निंदा चुगली नहीं करूँगा, उसका जिक्र ही नहीं करूँगा मैं, उसकी मेरा का जिक्र ही ना कर, मैं तो उसका जिक्र ही नहीं करूँगा किसी तरीके का। फिर राजा थोड़ा सा मुँह लेके आ गया, नौकरे जी महाराज जी उसने तो निंदा चुगली नहीं करी, नहीं करी तो भाई तेने ये खाना पड़ेगा, फिर कैसे करें जी। तो उसने क्या किया साहब, उसको जलाया, उसने सुखाया उसको पहले, फिर जलाया, उसकी राख बनाई, राख बना के उसने फिर सारी संगत को थोड़ा थोड़ा करके उसका पीछा छुटाया, उससे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जब पीछा छुटाया जी उसका। इसी तरीके से तान तनज और निंदा ये अभ्यासी को पक्का और दुरुस्त करते हैं। निंदा चुगली ना होगी ना जी, हम पक्के नहीं हो सकते, हम पक्के नहीं हो सकते जी भाई, होएंगे नहीं कभी पक्के। मस्ताना जी क्या करते थे, दो आदमी होते थे, एक को कहते थे भाई तेरे बारे में ये ऐसे बोल रहा था, दूसरे को बोल दिया तेरे बारे में ये बोल रहा था, वो फिर दोनों शिकायत लेकर आते, वो आपस में बोलते जी बाबा जी ये ऐसे बोले मेरे को, अरे ये ऐसे बोले। बाबा जी बोले तने उसकी सुनी क्यों नहीं, ये बता सुनी क्यों उसके आपने। फिर दूसरे कहे तने मन में क्यों रखी उसकी। मतलब ये भी प्रैक्टिकल कोर्स है। एक आदि बनने चुगली हमारी होएगी ना, अगर हमारी निंदा चुगली होए और हमें वो बात मीठी लगे, न्यू समझो कि भाई हमारा कुछ वजन बने, अगर हमारी निंदा चुगली हो जाए, मान लें हो जाए, तो हम भड़क पड़े, मेरे बारे में कहा क्या क्यों के ऐसे हैं, कहा था क्यों के ऐसे, वो जैसे अकड़ता है ऐसे मान ले अपने। भाई हर वक्त हम अपने आप को ठीक साबित करना चाहते हैं, किसी को देख लेना आप, हर तरीके से, हर तरफ से, हर जगह हम अपने आप को ठीक करना चाहेंगे। भाई मैं तो सही हूँ जी, मेरा क्या बिगड़ रहा है जी, मैं तो ठीक ठाक हूँ जी, मेरा तो नुक रहे। अच्छा वो होगा तो फलाना होगा, मैं नहीं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो उसके इतना ऐसे ना मैंने नहीं किया इसने किया है, यानी अपने ऊपर हम बात नहीं लेंगे कोई भी, भाई हम अपने ऊपर बात नहीं लेंगे। इसलिए जब आप बात लेने लग जाओगे ना अपने ऊपर, न्यू समझो कुछ असर हो गया, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाओगे, पॉजिटिव सकारात्मक सोच करने लग जाओगे। अभी तो कुछ बात हो तो भड़क जाते हैं, यानी खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। मतलब कुछ न कुछ अंदर शांति है, चैन है, जब ये तब सहन करेंगे जी, वैसे कैसे सहन करेंगे। और हम आश्रम में जाते हैं, जैसे कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कहेगा बदनाम है तो, कि कोई कहेगा बेकार है तो, कोई कहेगा आओ संत जी, आओ भगत जी, कहेंगे ना जी, तो उन्हें सोचेगा एक बारी तो संत जी कह दिया उसको, फिर नहीं करे बेकार है, मैं जानता हूँ इसको यार अच्छे से, तो फिर वो फिर गुस्सा करे, आँख काटेगा, फिर वो दूसरा और आँख काटेगा उसकी ओर। मतलब अपने ऐसे नहीं भाई, अच्छा कह रहे चाहे बुरा कह रहे, आपका निशाना कहाँ पर है, भजन की ओर होना चाहिए। अरे अगर निंदा चुगली अपनी नहीं होंगी, मान ले ना कुछ होगा, तो हम पकेंगे कैसे जी, पक नहीं सकते हम कभी भी। तो मनीष साहब जी महाराज क्या करते थे, दो आदमियों की बनती नहीं आपस में, दो आदमी की बनती नहीं थी, उनको दे देते थे भाई ये ऐसे कर, नींबू का रस से ले जा, तुम भी ले जा और तुम भी ले जा, दोनों इकट्ठे पिलाना है। वो इकट्ठे बेचारे आपस में देखते, दो उधर मुँह रखते, दो उधर मुँह रखते था, एक उधर रखता था, क्यों, दोनों की बनती नहीं थी, उनको साथ रखने की करते। भाई ने कहा जहर निकल जाएगा, और ये आपस में कोई जिक्र करेंगे निंदा चुगली, कुछ भी बुराई नहीं करेंगे ना बुराई, चुप रहेंगे, एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिलाएंगे। तो मतलब ये प्रैक्टिकल डेरा साथ संगत है ना, इसमें तो कई वैरायटी के आदमी आते हैं जी, कोई कैसा आएगा जी, कोई कैसा आएगा जी, फिर मन पकड़ छोड़ो यार ये दुनिया है तो ऐसे कहेगी। जैसे आपको पहले भी बोला था कि भाई कोई गधे को ले जा रहा था, उसका बाप था बेटा था, जाने लग रहे थे पैदल पैदल, आगे से गए, एक बूढ़ा से बोले भाई इस गधे का अचार डालोगे, भाई इस गधे का अचार डालोगे, दो चलते से बैठे जाओ, चले आना नहीं था इसको।
भाई ले आए तो इसके ऊपर बैठो, नहीं तो ले आना नहीं था, क्यों ले आए, क्यों खींचे खींचे फिर रहे हो, दिमाग खराब है कि तुम्हारा। तो उन्हें सोचा भाई बात तो ये ठीक कर रहे हैं। फिर वे दोनों बैठ गए, आगे से गए, देखो दोनों मलंग ऊपर बैठे, मारेंगे कर देने इसको भाई, दोनों मलंग ऊपर बैठे मारेंगे इसको, ये नहीं छोड़े इसको भाई। फिर उन्होंने सोचा ये भी ठीक नहीं है। फिर उसने क्या किया जी, एक बैठ गया लड़का, अरे उसका बाप आगे से रस्सी पकड़ ली। नौकर देखो भाई कमाने वाला आदमी तो पैदल चल रहे हैं, इस मलंग को ऊपर बिठा रखा, बता हैं, देख लो क्या ज़माना आ गया, ऐसे करने लगे जी। फिर थोड़ा आगे आए, उन्हें सोचा ये ठीक नहीं। फिर उसका जो बाप था लड़के का वो बैठ गया, उसको लगाम दे दिया, रस्सा दे दिया। नौकर देखो भाई ये मलंग तो ऊपर बैठा है, बच्चे की दुर्गति कर रखी है, बच्चे की दुर्गति कर रखी है। उन्हें सोचा भाई दोनों ऊपर बैठ जाए, भाई दुनिया से कुछ भी कहे ना कहे, जो चलेंगे, चाहे घोड़ा मरे या जी। तो इसी तरीके से ये दुनियादारी है, ये ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी, इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, कुछ भी कुछ ही नहीं कर सकते आप इसका जी, बिगाड़ नहीं सकते, पहले से ऐसे चला आया है। तो फिर कंचन तजना सहज है, सहज है तेरिया करने, मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ ये। भाई कंचन मैंने सोना तना सहज है तेरिया करने, और दुर्लभ क्या चीज़ है, मान बढ़ाई और ईर्ष्या, इसको नहीं छोड़ेगा ये। एक कहने लगा जी मान बढ़ाई तो मेरे समझ में आ गई जी, भाई मान बढ़ाई है ये तो भाई अपने आप को सही साबित करना है, भाई मेरा ही हुक्म चले, मेरी बात चले। मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई एक ऑफिस था, उसमें एक मैनेजर था, उसको कहते भाई तेरी तनख्वाह क्या है, जो मेरी तनख्वाह ये है जी, जो मैं कहूँ ना मेरी चले, बस मेरा हुक्म चलना चाहिए, जो मैं कह दूँ वही होना चाहिए, मेरी यही तनख्वाह, बाकी और कोई तनख्वाह नहीं है। तो मन का काम क्या होया कि भाई मेरा हुक्म चले, बस मेरी चले, सारा कुछ मैं ही हूँ। ये मन ऐसा जालिम है, ये पहले तो सोचता है कि सारा संसार मेरे हक में हो, मेरे हुक्म में चले सारा संसार। अगर संसार मेरा क्या नहीं मानता सारा संसार, तो कम से कम मैं जिस देश का वासी हूँ ना, वो देश तो मेरा माने। फिर कहता जो देश नहीं मानता, जिस शहर में रहता वो तो मेरी माने कम से कम, और नहीं तो वो तो मेरा कई में चले, मेरा हुक्म माने हो तो, और नहीं तो मेरे तो सलाह ले ज़्यादा, नहीं तो वो नहीं मानते। तो जिस गांव में मैं रहता हूँ वो तो माने सारे कम से कम, और नहीं तो उसका तो मैं सरपंच हूँ, कम से कम सारी बातें मैं तो पूछ के करे काम। अगर जो गांव के भी नहीं मानती हूँ तो जिस गली में रहता वो तो मेरा हुक्म माने। फिर यूँ करे वो भी नहीं मानते, चलो वो भी नहीं मानते, चलो छोड़ो, घर के तो माने हुक्म। जब घर के नहीं हुक्म मानते बेचारा उदास हो जाए, परेशान हो जाए, सोचा चलो मंदिर में से गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ उंगली करेंगे, ऐसे लाइन बनाओ भाई, ऐसा बैठो, ऐसा ये करो, ऐसा करो, ऐसा करने लग जाता है फिर बेचारा। फिर और क्या करे, और कोई जगह नहीं मिलती उसको। तो मतलब हर तरीके से मन चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरी बढ़ाई करो, मेरा पत्थर लगना चाहिए, मेरी तो फोटो लगी नहीं यार, इसमें देखना है कि। तो मन कहेगा जी आप, मतलब हर तरीके से मन है ना, हर तरीके कहता भी मेरा है कि नहीं, नाम निशान नहीं कुछ, मेरा तो कुछ है ही नहीं यार इसमें। घर के पूछते नहीं, चाहते नहीं, क्या करूँगा मैं यहाँ पर, घर से चल जाएगा, उदास हो जाएगा जी। घर के सुनते तो है नहीं जी, ना मेरा कोई बोर्ड लगा रखे यहाँ पर, ना कुछ और जी, क्या करूँगा जी। मस्ताना जी महाराज को एक प्रेमी बोले जी बाबा जी फलाना कह रहा था, मेरी बात चली थी कि आज कुछ डेरे में मेरी बात चली थी कि आज कुछ। मस्ताना जी महाराज बोले जो अपना जिक्र चाहते हैं वो मालिक का क्या जिक्र पाएंगे, क्या मालिक को पाएंगे, ये तो अपने आप को खोने का रास्ता है, अपने आप को। फिर उन्होंने कहा ना बाद में, हाँ फिर कह मेरा हुक्म चले या मेरा क्या करे, भाई मैं कुछ हूँ, फिर क्या करेगा जी। वो एक आदमी ने अंगूठी बनाई ऐसे, वो बेचारे ने किसी ने पूछा नहीं उसको अंगूठी कितने की बनाई, कैसे बनी, उंगली न्यू करके रखे, सारी अन्य ऐसे रखे, आज से बन कर न्यू रखे करके, ऐसे रखे करके सारों को। किसी ने अंगूठी पूछी नहीं बेचारे की, फिर भी किसी ने पूछी। एक तो रोया जी मैं क्या करूँ यार, अंगूठी के बहुत पैसे लग गए, किसी ने पूछा नहीं मेरे को तो कितने की बनी है जी, क्या बनी है जी, क्या करूँ जी, क्या करूँ कि तो भंडारा बनवा दे, लोग आएंगे कोई तो पूछेगा ये। तो जी उंगली ऐसे करके जी ऐसे करे, ऐसे लेने बैठ जाओ जी, ये सब्जी ले आओ जी, इधर दाल रह रही है जी, इधर रह रही है जी, ऐसे करे जी। सारा मालिक किसी हो दया कि किसी ने पूछा ही को नहीं साहब, है जी, किसी ने नहीं पूछा, सारा भंडारा हो गया और हो गया। एक आया बेचारा बाहर से टेंट वाला, बोला ताऊ गुंठी कितने की बनवाई है, अरे भाई पहले पूछ लेता, इतना खर्चा हो गया मेरा यार, खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को बिल्कुल भी, मतलब हर तरीके से ये पूछता है। फिर एक ने जूती बनवाई बढ़िया
पहले गुरगावी जूती चलती थी, करड़ कड़ चलती थी ना, करड़ कड़ चले मटकड़ी हाँ जी, करड़ कड़ गुरगावी जूती बोलते थे गाँव में। तो जो उन्हें बनवा ली, किसी ने नहीं पूछा जी, किसी ने पूछा कितने की आई, क्या बात है, मैंने भी लेनी है ना भी लेनी है। तो क्या किया जी, भगत जी की झोपड़ी थी कि उन्हें क्या किया, झोपड़ी में आग लगा दी, जूतियों को बाहर रख दिया ऐसे जूतियों को बाहर रख दिया। लोग रहे हाँ भाई सारा सामान जल गया भाई, सारा कुछ जल गया, जूतिया ने छोड़ के सारा कुछ जल गया भाई, हैं जूतिया ने छोड़ के सारा कुछ जल गया, मेरा तो कुछ नहीं बचा जी, जूतिया के छोड़ के सबका ध्यान जूतिया की ओर करे जी, जूतिया ने छोड़ के जी सब कुछ जल गया जी, बचा ही नहीं कुछ भी जी। ओहो ये तो बहुत माड़ा हुआ भाई, जूती तो सारा जल गया। मतलब हर तरीके से मन अपना आपा चाहता है, मैं कुछ हूँ, मैं बनूँ कुछ। तो जब तक ये कहता है ना जी भाई मैं कुछ हूँ, जब तक फिर तो बेगाना है, बेगाना है। फिर ये जब वो है सगल की रहना, तब गट गट से जीना, फिर सतगुरु हर एक जगह मिलेगा उसको, मन में रहता है, उसको ख्याल रहता है भाई मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ भाई, दिमाग में रहता है ये भाई। अपने आप को जब हम बोलने लग जाओगे, फिर जैसे रांझा आते थे ना भाई, रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पे रांझा हुई, मैं तो आप पे रांझा होगी हैं। तो न्यू मजनू का जिक्र आता है, तो यानी उसके प्रेम में मस्त हो जाए भाई। एक बारी ये लैला जा रही थी ऐसे मजनू से मिलने के लिए, रास्ते में नमाज पढ़ रहा था मोमडन मुसलमान, तो उसके लात लग गई चलते चलते, ध्यान उसका उधर था जी। वापस मैं सोचा राजा लड़की मरवाएगी मेरे को, तो खड़ी हो गई कि बीबी मेरे को माफ़ी दे दे। लो किस बात की माफ़ी, लो मैं नमाज पढ़ी थी, आप आगे मेरे आपकी लात लगी इधर और मेरी नमाज आपने ख़राब कर दी। नोरा तुम किसकी नमाज़ पढ़ रहे थे आप? नोरा जी मैं अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रही थी, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ रहा था मैं, अल्लाह ताला की। नोरा लानत है ऐसी नमाज को, तो अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़े, तुझे ख्याल मेरा है, मैं तो मजनू की नमाज़ पढ़ी थी, मेरे को पता ही नहीं तू कहाँ है, किधर क्या कर रहा था, है ना जी, मेरे को तो पता ही नहीं आपका जी कहाँ पढ़े। यानी ऐसे हमने मस्त रहना है भजन सेवन में, ये नहीं जब तक हम अपना आपा देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, इससे क्या होगा जी। इसका मतलब सतगुरु सोचता है भाई ये तो अपनी बड़ाई के चक्कर में है, अपने उसमें है कि भाई मैं कुछ हूँ, अपने आप बोलने का नाम ही तो भजन है। दो प्रेमी थे, कबीर साहब जी के पास आए, खूब सेवा करते थे, बोले कि बाबा जी मेरे को तो ये पता नहीं कि जी हम सेवा भी करते हैं कि आपके नहीं, पता नहीं मुझे आपसे प्रेम है भी कि नहीं, पता नहीं मेरे को तो है कि नहीं। तो कबीर साहब जी बोले इस ना समझे का नाम ही प्यार है, जो समझ रखता है मैं बड़ा प्यारा हूँ, बड़ा प्रेम हूँ, प्रेम करता हूँ, बड़ा सेवादार हूँ, हैं बड़ा बजने को नहीं समझाओ, कुछ है ही नहीं, वो तो अपना आप ही बता रहा है जी, दिमाग में मैं पड़े उसका भाई मैं कुछ हूँ। बाबा तो रापा जाते हैं, बाबा के दर्शन करने थोड़ी जाते हैं, अपने दर्शन देने जाते हैं, बाबा जी मैं आगे हैं, बाबा के तो दर्शन थोड़ी भाई, हम अपने बाबा को दर्शन देने जाते थे कि बाबा जी हम आगे हैं जी। और भाई मतलब यही बात करेंगे ना भाई हम आगे हैं। तो इसी तरीके से जब दिमाग में ये बातें चलती रहेंगी तो नामों को कब दोहराएंगे हम भाई, नामों को जब दोहराएंगे जब हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी जी, अपना आपा निकल जाएगा जी। फिर उन्हें कहा जी लोभ बताओ जी, आप लोभ किसको कहते हैं भाई, ये तो हम समझ गए सी बातें हैं, लोभ क्या है, लोभ का रूप क्या होता है, लोभ हमें कैसे पता चले ये लोभ है, ये लोभी आदमी। तो हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमा करते थे, एक ये कंजूस था, उसने क्या किया जी, ऐसे डब्बा रख दिया उनके आगे, डब्बा अलग उसका घी का, और ऐसे दूर से ऐसे करके ऐसे ऐसे करे, चौपड़ी रपटे ऐसे ऐसे खा ले, दूर से लगने नहीं था उसके, दूर से करके खा ले ऐसे। और दूसरा हो रह गया एक कंजूस, नूरा जी आप बहुत खर्चा करते हो जी आप, नूरा क्या बात हुई, नूरा जी बहुत खर्चा कर रहे हो आप, तो उन्हें क्या किया डब्बा बहुत दूर रख दिया, दूर से रख दिया, बाहर दूर रख दिया, वो ऐसे ऐसे करें डब्बा ऐसे करें, ऐसे दूर तो नहीं खा ले, ऐसे करे ऐसे डगड़े खा ले रोटी, और ऐसे चलते हैं घर के काम ऐसे थोड़ी करते हैं, फजूल खर्चे से थोड़ी चलते हैं जी। तो मन है लगने ही नहीं दे रहा कुछ भी है, इतना लोभ भी है। फिर एक फकीर से प्रश्न किया किसी ने, जोरी ने, लोभ के बारे में बताओ जी मेरे लोभ के बारे में। जोरी था, जोरी को फर्क होती है ना, तो जी सत्संग हो रहा था ऐसे जी, उसने क्या किया कुत्ते के गले में पट्टा बांध दिया एक,
उसके में एक हीरा बांध के लटका दिए हैं ऐसे बराबर में से। वो जोरी देख रहे हैं कि ये पागल है यार ये तो बाबा, अरे इतना कीमती हीरा इसके कुत्ते गले में डाल रखे है। बोल उन्हें सोचा कि भाई मैं तो इसको लेके जाना है कुछ भी हो। वो बैठे रहे जी, हिला नहीं, फिर बैठे रहे, हिला नहीं। सत्संग पूरा हो गया जी। वो बाद में उठा कि राम राम श्याम करी उससे फकीर से। नौकरे जी आप जो कहो, गले में कुत्ते के पट्टा है ना ये, मैं इसको नया ला कर दे सकता हूँ बढ़िया कारीगरी का और डिजाइन वाला। वो बोले नहीं नहीं मैंने तो इसी को रखना है। फकीर ने पता था भाई ये मैंने तो ये इसी को रखना है भाई, मैं नहीं रखना। नौकरे यार ये पागल है तो इसको पता नहीं कितना कीमती हीरा है ये, करोड़ों का। अरे ना ना मैं बढ़िया ला दूंगा जी आपके लिए, कोई चिंता ना करो, इसी से कहीं ला दूंगा आपको, सारी साल के 2 साल देखना नहीं पड़ेगा आपको। नौकर भाई मैंने तो इसी को रखना है भाई। तो जी फिर जोर ही कहने लगे अब मैंने किसी भी तरीके से इसको लेकर जाना ही है, कुछ भी हो जाए जी, कोई भी समस्या हो जाए, मैं नहीं जानता कुछ भी जी। तो जी फिर बाद में बोला साहब जी मैं ये ले जाना चाहता हूँ जी, कैसे करना है, किसी तरीके से मेरे को दे ये पट्टा जी, मैंने ज़रूरत है इसकी। तो मैं आपको ये पट्टा दे सकता हूँ, एक शर्त है मेरी, इस कुत्ते के साथ अगर तू खीर खा ले, इस कुत्ते के साथ अगर तुम खीर खा लेते हो तो मैं दे दूंगा जी, मेरे कोई इतराज़ नहीं। उन्हें मैंने सोचा खीर खा लूँगा, ब्रश करूँगा 2 बार, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे कई करोड़ का हीरा, इस बावड़ा है, इन्हें पागल है, इसको क्या पता है, इसको फ़कीर को क्या पता है। तो उसने क्या किया साहब, खीर मंगवा ली, खीर को ठंडा किया, कुत्ते को ऐसे छोड़ दिया और वो भी ऐसे मुँह मारने लग गया था, उसको खींच लिया, पकड़ खींच लिया। नौकरे भाई ये क्या जी, भाई मैं भी जानता हूँ हीरा है वो, मेरे को पागल थोड़ी समझता है तुम, भाई मेरे को पागल समझता है कि भाई जब 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं, 100 आदमी जब इकट्ठे हो जाएं, जब एक वकील का दिमाग बनता है, 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं जब एक वकील का दिमाग बनता है, जब 100 वकील इकट्ठे हो जाएं तो एक फ़कीर का दिमाग बनता है, 100 वकील इकट्ठे हो जाएं जब एक फ़कीर का दिमाग बनता है। वो ना बताए कुछ, वो बात अलग है ना कुछ कहे तो, मतलब 100 आदमी इकट्ठे हो जाएं जब तो एक वकील का दिमाग बनता है, और 100 वकील इकट्ठे हो जाएं एक फ़कीर का दिमाग बनता है। तो जी उन्हें कहा भाई तू मेरे को पागल समझता था कि, नौकरा जी फिर तो आपको पता था कि मेरे इसको खीर खवाई क्यों, मेरे को आपने एक साथ लगाया क्यों नहीं। मैं कहा भाई तू इस लोभ, तू कहता था लोभ का स्वरूप बताओ, लोभ होता क्या है, लोभ लोभ कहते किसको हैं। नौकरा लोभ इसको कहते हैं, देख तुम भाई इस कुत्ते के लिए हैं, एक गंदी चीज़ के लिए, मतलब कुत्ता के गंदी चीज़ खाता है हर तरीके से, मांस मिट्टी वगैरह सब खाता है, एक निकृष्ट बेकार प्राणी, एक गंदे प्राणी के साथ तो खीर खाने को तैयार हो गए, एक तो आदमी है, तो इसको लोभ कहते हैं। लोभ मतलब पत्थर दिल हो जाता है, पत्थर कर करके पैसा करके वो पत्थर हो जाता है साहब, वो उसको और कुछ नज़र आता है नहीं इसके सिवाय। तो इसका अब सारी बातों का निचोड़ ये आएगा घूम फिर के अपने सारी बातों का, भाई ये निंदा चुगली क्यों करता है, क्यों ये ईर्ष्या विरोध रखता है, क्यों ये प्रेम छोड़ नहीं सकता और चीज़ों का, क्यों ये पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, इन सब बातों का निचोड़ सार के आएगा, सिमटाव पर आएगी बातें। क्योंकि हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जब तक सूरज सिमटे ने मन निश्चल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, जब तक सूरज सिमटे ने मन निश्चल नहीं हुई, जब तक पियो परसे ने बड़ी विपत्ति ये हुई, बड़ी समस्या यही है साहब। इसका मतलब फिर ये दिमाग में घूम पे हो आए कि भाई हम सिमट बैठने को तो हमारे को इतनी साल होगी बैठते बैठते, तो सिमटाव तो होता ही नहीं है जी, मेरा तो घुंठा ही सुन नहीं होता है, और नहीं तो ये चक्कर क्या है, ये करें क्या से भाई। अगर आप ऐसे बैठे चौकड़ी मार के और ऐसे करते रहे, मान ले मन को इधर उधर जाने देंगे तो सिमटाव कभी नहीं होगा साहब। ये हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज ने फरमाया है कि सही सेवन किसको कहा जाता है, जब आपका मन आँखों के बीच में है वहीं नामों को दोहराए, आँखों के बीच में तो मन वहीं नामों को दोहराता है। और एक ताकत है हमारे पास, शक्ति है, वो तो सुनेगी एक चीज़ और दूसरी ताकत उसको जपेगी। आप जब भी ध्यान में हो जाओगे ना, जैसे और चीज़ों से ध्यान हटा करोगे तो कोई चीज़ है भीतर, एक तो नाम जपेगी, एक नामों को तो एक प्रेमी कह रहे थे मैं नाम जपता रहता हूँ फिर भी मुझे ख्याल आते रहते हैं,
वो जुबान जप रही है, मन नहीं जप रहे हैं। जैसे आप स्कूल में देखे होगा, मास्टर बच्चों को पढ़ाते हैं, कहता है कि भाई तेरा दिमाग कहाँ है, तेरा दिमाग कहाँ है भाई। फिर कहते दूसरी बार बोलते तेरा दिमाग घास चरने गया हुआ है क्या। कहते नहीं तेरा दिमाग घास चरने गया हुआ है, कहाँ है ध्यान तेरा। तो ऐसे बोलते हैं उसको। उसका मतलब नहीं होता कि ध्यान उसके अंदर होगा किताब के अंदर तो हमें याद होता है, नहीं याद नहीं होता। वो पढ़ते रहो अखबार की तरह, बच्चे याद नहीं होगा उसको। तो इसलिए सतगुरु जी की कृपा से, मालिक के आशीर्वाद से हमने भजन सिमरन जो है ये सही ध्यान से तवज्जो से करना है। चलो और छोटा, आप घरों में देखे होगा आपने, पेंटर को देखे होगा आपने, पेंटर को, पेंटर मूर्ति बनाता है, बिल्कुल ध्यान दे के बनाता है, सांस भी रोक लेता है। सांस लेने से कदे नीचे नहीं पेंसिल आ जाए, ऊपर न चली जाए, सांस रोक के बिल्कुल ऐसे ऐसे करता है, असली फ़ोटो बना देता है। तो वो किस चीज़ ने बनाई है फ़ोटो भाई। फ़ोटो तो दीवार के अंदर ऑटोमेटिक पहले से होती है ऑलरेडी, दीवार में मूर्ति ऑटोमेटिक पहले से होती है ऑलरेडी, मगर हम तवज्जो दे के उसको अच्छे से रूप देते हैं, कटिंग करते हैं उसकी। फ़ोटो तो पहले से है सारा कुछ। तो जो तवज्जो मैनेजर साहब जी महाराज इसको तवज्जो बोलते थे। तवज्जो, तवज्जो किसको कहते हैं, ध्यान को। ध्यान किसको कहते हैं, जब हमारे विचार एक जगह इकट्ठे हो जाएं, सारा दिल दिमाग की ताकतें एक जगह काम करने लग जाएं, उसको तवज्जो कहते हैं। तवज्जो पेंटर का देख लिया आपने किस तरीके से, चलो गाड़ी चला के लेके आते हैं हम, देखो कितना ध्यान रखते हैं, अगर सामने रखते, ना इधर रखते ना इधर रखते, बिल्कुल सामने रखते हैं तो गाड़ी सही चलती है। इधर ध्यान कर ले तो गाड़ी सीधी थोड़ी चलेगी जी, कहीं कहीं चली जाएगी। मनीष साहब जी महाराज उसको कहते थे तवज्जो। भाई ये तवज्जो है, ये शक्ति है आपकी, ये तवज्जो, ये शक्ति आपने बाहर फेंक दी भाई। ये तवज्जो, ये शक्ति आपने बाहर फेंक दी, बाहर फेंक दी। तो फिर बाहर का जहाँ फेंकी आप, जहाँ भी लगाई आपने, भाई आपने जहाँ भी लगाई उसी चीज़ में कामयाबी होगी। आप कहीं भी लगा लो, जैसे इस चीज़ को गाड़ी चलाने में लगाओ तो उसमें ताकत आपकी खर्च होगी, वो काम हो गया। अगर आप ढंग से चलोगे, खड़े देख के चलोगे तो भी तब जो काम करेगी। कटिंग करते हैं जमींदार भाई, ऐसे ऐसे देखते रहे ध्यान से, ना तवज्जो करोगे तो उंगली कट जाएगी उसकी एकदम, ध्यान से नहीं करेंगे तो ऊपर रखेंगे तो। यानी ये तवज्जो है, ये शक्ति है, इसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये तवज्जो हमने अंदर लगानी है, अंदर लगाना। जैसे कि बाहर तवज्जो लगाते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके, आंखों बीच में, आंखों के बीच में ऐसे ध्यान करना, आंखें बंद करके हमने वहाँ ध्यान देखना है। जैसे आप बाहर देख रहे थे ना, और मैनेजर साहब जी महाराज आपने को एक उदाहरण हलवे का दिया करते थे। भाई हलवा क्या होता है भाई, उसमें खांड है, घी है, रवा है और आग का सेक, आग का सेक है। अगर फरमाते थे बाबा जी कि भाई अगर ढंग से बनाओगे तो पक्का बन जाएगा, अगर ना बनाओगे ढंग से तो कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा जी, कच्चा रह जाएगा या फिर जल जाएगा। इसी तरीके से ये तवज्जो है, ये ध्यान है, अगर ढंग से लगाओगे तो उसी में कामयाबी मिल जाएगी। आप कभी भी बैठ कर देखना भजन पे, आराम से आंखों के भी ध्यान कर बैठना। फिर हम कुछ प्रेमी तो ऐसे जोर लगाएंगे आंखों पे। एक प्रेमी आए नुग्र जी, मेरा जोर हो जाता है आंखों पे, इधर है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है जी, मेरे तो राम लगता है नहीं, फिर दवाई खानी पड़ती है। फिर वो आया, उसको बोले भाई तुम भजन करता है तो कैसे करते हो आप भजन करते हो। नुग्र जी मेरी आंखों पे जोर आ जाता है ऑटोमेटिक। मैं कहा तो जोर मत देना, तो कुछ वक्त के लिए आंखें खोले करना, जिससे कि भाई जोर ना आए आंखों पे, नहीं तो आंखों में दर्द हो जाएगा और माथे में दर्द हो जाएगा जी। आंखें बंद तो करनी है, इस तरीके से करनी है जैसे हम सोते बंद करते हैं। जब हम सोते हैं ना तो हमें क्या होता है जी, आंखों पे न दबाव होता है ना खिंचाव होता है, आराम से बंद होती हैं। ये तो ऐसे बंद होगी। फिर ध्यान भी दे दिया, अपने आंखों भी जैसे ध्यान रखना है। अगर आप नामों को नहीं दोहराओगे तो आपका सिमटाव नहीं होगा। अब आंखों के बीच में आप ध्यान रख लिया और नामों को दोहराना शुरू कर दिया तो आप महसूस करोगे जैसे ये पैरों के तलवे है ना जी, इससे भाई कुछ न कुछ कांटे से लगना, कीड़ी से चलना, या कोई बारिशापन होना, या दर्द सा होना, या जलन से होना शुरू हो जाएगा। इसको आप रूह का सिमटा मानिए, भाई आत्मा सिमटा मानिए। फिर आपके ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा करने से वैसे नहीं होता ये। भाई जो भजन सिमरन है, जो सिमरन है हमारा, इसको दोहराने से ये अपना काम करना शुरू कर देता है। कैसे काम करना शुरू कर देता है कि आत्मा रोम रोम में, लू लू में रमी हुई है। जैसे एक रोम का बाल भी पाड़ोगे तो आपको दर्द होगा। किसको होता है दर्द? ये दर्द किसको होता है? आत्मा को होता है दर्द। ये आपका आत्मा कैसे होता है?
क्योंकि जब हमारा चोला छूट जाता है, जब इस पर लकड़ रखते हैं हम ऊपर ऐसे लकड़, तो ये चे नहीं करता, वो नहीं करता भाई, ये आत्मा निकल जाती है इसमें, रोम भी वही सारा कुछ है। तो ईसा मसीह महाराज है ना जो, उसी पे सूली पे चढ़ा दिया था उसको, तो उसमें ऐसे कील काल गाड़ी थी, तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने प्रश्न किया जी इसको कील गाड़ी हमने मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि भाई इसने अपनी तवज्जो ध्यान को आंखों के बीच में ले आया था, ये ऊपर ले आया था ये चेतनता को। चेतनता ऊपर आने के बाद तो फिर क्या बचा नीचे? मिट्टी बची ना, मिट्टी। एक और उदाहरण देते थे बाबा जी कि भाई एक भगत था, वो सैर कर रहा था, उसको तीर लग गया चलते चलते किसी ने, तो उसको ऐसे निकाले दर्द हो, वो बोले मेरा तीर मत निकालो, अब ना निकालो, मैं जब शाम को भजन बैठूंगा जब निकालना है। तो शाम को भजन बैठा तो तीर निकाला तो निकल गया, उसको पता नहीं चले। मतलब ये इसके लिए हम यहाँ दुनिया में आए थे, इस विद्या के लिए। हम इस विद्या के लिए ही यहाँ दुनिया में आए थे, इसके लिए आए थे, और किसी लिए नहीं आए। और तो औरतों में क्या मिलता है दुनिया में? रोटी, कपड़ा और मकान मिलता है। भाई कोई अमीर है, राजा महाराजा है, राष्ट्रपति है, खाने को तो 2 रोटी मांगता है, भूख लगती है तो खाने के 2 रोटी तो मांगता है, रोटियों से पेट भरता है और से भरेगा भी नहीं। तो हमारे संत पूज्य मनीष साहब जी महाराज फरमा करते थे, आदमी ही नहीं उलझ करेगा, वे रोटी में भी उलझ करेगा, कपड़े में और मकान में। वे रोटी भाई अच्छी रोटी हो, फिर और रोटी हो, फिर कटो 2-2 सब्जी हो, 4-4 हो, फिर मकान 2 नहीं तो 4 हो, है ना जी भाई। इसी मोड़ में कपड़ा 1 हो, फिर 2, फिर 4 हो, 6 हो, फिर ये हो अलग हो, बाहर भीतर के लिए हो, तो इसी मोड़ करेगा। अब ये सारी बातें हैं जो मन सब जानता है, सारी बातों को। एक फकीर ने लिखा है, मन जानत है सारी बात, जानत ही अवगण करे, सामने कुआं हाथ में लालटेन फिर भी कुएं में पड़े। हम ये छोड़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं भाई, चक्कर क्या है ये समझ में नहीं आ रही बात, ये भाई ऐसा हो क्यों रहे हैं। दिमाग भी सोचता है कि भाई भजन भी करते हैं, बैठते भी हैं, आश्रम में जाते हैं, दर्शन वगैरह सारा कुछ करते भी, कुछ फर्क तो पड़े नहीं रहे हैं जी। ये जब तक हमारी आत्मा नहीं सिमटेगी तो हमारा फर्क पड़ेगा भी नहीं, चाहे आपको 10 साल और हो जाए नाम लिए को, या 20 साल और हो जाए, क्योंकि अब तक नहीं होगा तो आगे कैसे होगा। इसलिए हमने, आप कहेंगे तो ये समय गुजर गया, अरे समय गुजरा नहीं, आज से लग जाएंगे। हम बीते हुए समय की चिंता करते हैं, आने वाले की चिंता करते हैं। बीते हुए समय तो हमारे आगे है ही नहीं, आने वाला भी नहीं आया। बीते वाला तो बीते गया ना, आने वाला आंखों आगे है नहीं, वर्तमान है जो कुछ भी, इसी में हमने लाभ उठाना है। अब भजन सेवन जो है, जब तक हम नियमों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे, जब तक नियमों का कानून का अच्छे से पालन नहीं करेंगे, भजन नहीं होगा जी आपका। आप बैठोगे थोड़ी देर में रोटी आ जाएंगे आपकी, फिर थोड़ी देर में वो खा लेके भाई ठंडी हो रही है तो फिर कर लेना, भगत है ना तो ऐसा फिर करते रहना, तो गरा ऐसे हो जाएगा। फिर रोज़ का यही काम है। फिर सोचा हाजिरी तो लगा ले, तो 2 मिनट बैठ जाएगा बेचारा, चला हाजिरी होगी जी, ले आओ रोटी ले आओ, खा के फिर भजन नहीं करेगा, फिर टेलीविज़न देख लेगा या यूट्यूब खोल लेगा, या उसमें 1-1.5 घंटा लगा देगा। सोचा भाई टाइम काफ़ी होगा, ये क्या भजन है, क्या भजन होगा ये, ऐसा कह कर सो जाएगा जी। फिर अलार्म लगा, सुबह लगा लेता हूँ ले, तो सुबह का 2 बजे का लगाएगा, 2 बजे बंद करेगा, 3 बजे बंद करेगा, करता जाएगा, बंद उठेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मन बहाने मारता ही रहेगा, बहाने बाज है। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर भाई, अगर टाइम टेबल बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका मन। टाइम टेबल क्या है, जैसे कुछ प्रेमी कहते हैं भाई मैं तो शिफ्टों में ड्यूटी है, मेरे टाइम टेबल तो बन ही नहीं सकता जी। तो जब भी आपकी ड्यूटी आती, घर आते हो जब भी ड्यूटी से, आप 2 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, या दोपहर में आओ, कई बजे भी आते हो, वही आपका टाइम टेबल शुरू हो जाता है। टाइम टेबल कैसे हो जाएगा भाई, जब चाय पिएगा आप, या नहाना चाहते नहा ले और भजन बैठ गए। और बैठना कहाँ पर, आपको एक जगह निश्चित करनी है, जगह। अगर आप एक जगह नहीं बैठोगे ना भजन पे, तो आपका सत नहीं बनेगा। सत किसको कहते हैं? जहाँ पर सुकून मिले, हमें शांति मिले, और जगह की अपेक्षा में अच्छी जगह बेहतर हो। जैसे कि आप आश्रम में जाते हो तो आपको अलग सा फील होता है, कारण ज़मीन तो वही थी भाई, वही चीज़ है ज़मीन भी, वहाँ पर भजन होता है, संतों के चरण पड़े होते हैं, मेडिटेशन होता है, वहाँ पर ध्यान होता है, इसलिए वहाँ पर है। कहीं भी देख लो, चाहे इसी वही चीज़ आप घर में करोगे तो बाहर का आदमी आएगा, वो कहेगा अलग जगह है, शांति की जगह, मस्त जगह है, इसी में हम बैठेंगे। तो हम वहाँ बैठना शुरू करेंगे। तो अब कुछ प्रेमी कहते भाई मेरे पास है कमरा एक है,
हम क्या करें, वो एक कोने में ऐसे पर्दा लगा के बैठ जाए। फिर दो शर्त हैं, भाई अपना फ़ोन है वहाँ दे देना जमा, या ताला मार दो या स्विच ऑफ कर दो। दूसरा घर के बोलेंगे ना जी भाई कोई आदमी मिलने के लिए, तो उससे मिलना नहीं है आपने। भाई 2 घंटे तक ना मैं किसी से मिलूँ, ना फ़ोन में बात करूँ, ना यारी पारी से किसी की सुनूँ, ना मेरे को रोटी के लिए बुलाना। फिर घर क्या को भी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही आदत पड़ जाएगी। भाई इस टाइम तो ये बात नहीं करेगा, ना किसी से बोलेगा, ना किसी से मिलेगा, ना रोटी खाएगा, ना चाय पिएगा। तो घर के ऑटोमेटिक बनाएंगे नहीं, उसी टाइम बनाएंगे जब सोचा ही उठने वाला है, जब बनाएंगे रोटी उसकी। और नहीं तो किसी से जुगाड़ बना देंगे गर्म रहें। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो बात बनेगी नहीं। अगर ऐसा आप कहोगे तो ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे मन करेगा, नहीं करेगा ऐसे तो। अगर आप घर में जाते हो तो आपको बेडरूम दिखता है, तो क्या करोगे उसको देख के, बेडरूम को देख के आप सोने का ख्याल है यार कमर सीधी कर लेता हूँ। अगर आपको दिखाई दिया किचन, सोचा कि भाई कोई देख माल मोल है, कोई ठंडा ठंडा है कि वो पियेंगे। अगर आपको लेटरिन वाला देखने लग गया, सोचा मुँह हाथ धो लेता हूँ कुछ। अगर मेडिटेशन हॉल लिखा मिला नहीं, आपने देख लिया भजन का कमरा, तो उसमें लगेगा कि यार 2-4 मिनट बैठे जाता हूँ, इतनी रोटी नहीं आई थी, इतने 10 मिनट भजने कर लो। अरे उसी में मन लग जाता है, जब बिना चिंता फिक्र के बिना वैसे भजन बैठे ना तो मन लग जाता है। जब इसको एक आधी बार इरादे से नहीं बैठता। और सामूहिक भजन हमें करना चाहिए। सामूहिक भजन का फायदा क्या होता है कि वे एक दूसरे से बैठे रहते हैं। जैसे आपका अगर घर के बैठते हैं ना जी, तो मन उनसे शर्माता नहीं है। आँखें बंद कर लेगा, खोल कर देखेगा, नए आदमी हो तो सोचा वो बैठा है, दोबारा आँख बंद कर लेगा, सोचा इससे पहले उठना नहीं। मन बेइज्जती मानता है, अपनी बेइज्जती से वो डरता है भाई, इससे पहले तो उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए जी, तो बैठा रहेगा जी। नौकरी फिर कहेगा न्यू को आना चाहता है जी, आप तो भजन बहुत करते हो जी, आप बैठे रहे जी। हाँ सतगुरु की दया, फिर ऐसे बोलेगा जी, सतगुरु की दया है। मन की आदत है इसकी। तो जी इसलिए भजन करने के लिए सब एक दूसरा आदमी जरूरी है बाहर का। फिर अब आप वहाँ पर निजी शौक से नहीं बैठे, आपका निजी शौक नहीं था, आप वहाँ पर दूसरे के प्रभाव से